Hello and welcome to my channel. Dear students, in today's video, we are going to learn about Windows 7. Dear students, as you can see on my computer screen, there are different color combinations, different images appearing, which gives it a very nice look. But students, before Windows, there was no other operating system which could be used in this manner or which was as attractive as Windows. Dear students, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्क्रीन पर जो ये कलर कॉम्बिनेशंस के साथ एक बहुत सुंदर सा इमेजेस के साथ एक डिस्प्ले आ रहा है। पहले के टाइम में इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किए जाते थे। अर्लियर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट वर यूज्ड वर CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे जिनमें सारे कमांड्स यूजर को टाइप करके देने होते थे एंड देन द कंप्यूटर वाज एबल टू वर्क। सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू लर्न द कमांड्स एंड ऑपरेट द कंप्यूटर। जब इतने सारे कमांड्स के साथ हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना होता था तो वो थोड़ा मुश्किल काम था एंड एवरीबडी वाज नॉट एबल टू यूज इट। लेकिन फिर विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो GUI बेस्ड था। GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे अच्छी बात थी वो है इसका ग्राफिकल होना। ग्राफिकल मीन्स as you can see, I have just told you that there are different color combinations, there are different images, और उन इमेजेस के थ्रू ग्राफिक्स आप समझ सकते हैं कि इमेजेस को कहते हैं, तो उन इमेजेस के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना इजी हो गया। सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेसेस वाज वेरी गुड एंड यूजर फ्रेंडली आल्सो टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर्स। तो आगे हम सीखें विंडोज के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं कि विंडोज जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, विच इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एंड हुज फाउंडर इज बिल गेट्स। बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने ये कंपनी बनाई है और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इन्होंने ये विंडोज बनाया था इस कंपनी ने, और ये विंडोज इन्होंने बनाया था इन द ईयर 1980। और विंडोज का जो पहला वर्जन है जो इन्होंने लॉन्च किया था उसका नाम था विंडोज 1.0। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं, दैट यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द वीडियो सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। तो इन्होंने ये बनाया, इसके बाद कई सारे और वर्जन्स भी मार्केट में विंडोज ने लॉन्च किए, लाइक फॉर एग्जांपल विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 10। जो सबसे लेटेस्ट सबसे नया वर्जन विंडोज का है वो है विंडोज 10। अब इन्होंने इतने सारे वर्जन्स बनाए एंड स्टूडेंट्स, आई होप दैट मैक्सिमम पीपल, I can say 80% of the people, they are using Windows operating system only. अगर मैं बात करूं तो majority of the people जो computers use करते हैं उसमें से maximum percentage जो है people, they are using Windows. तो ऐसा क्या है which makes Windows so different and so popular? So let's see. Let's have a look to the features of Windows 7.
तो जानते हैं कि विंडोज 7 के ऐसे कौन से फीचर हैं जो उसे सबसे यूनिक बनाते हैं। सो द नंबर 1 फीचर इज फास्ट, स्मार्ट एंड सेफ। जो सबसे पहला फीचर है विंडोज का वो है कि ये बहुत फास्टली काम करता है, स्मार्टली काम करता है और सेफ है यूज करना। जो सेकंड इसका फीचर है वो है इसका अट्रैक्टिव लुक। जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो कलर कॉम्बिनेशंस है, बहुत वाइब्रेंट कलर कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। इसके साथ साथ ग्राफिक्स जो है वो बहुत अट्रैक्टिव से आते हैं इसमें। तो ये सारा जो चीज है, एक अट्रैक्शन इसके साथ जो डाला गया है, दैट ऑल्सो मेक्स इट अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इजी टू यूज एंड लर्न। दिस operating system is very easy. Everybody can easily work on this kind of operating system, which is not possible on other GUI based operating system. ऐसा नहीं है कि विंडोज ही केवल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI बेस्ड है। इसके अलावा लाइनेक्स भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI बेस्ड है, लेकिन उस पर काम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, which is very simpler, very easy in Windows 7. या हम Windows की बात करें, and then it supports multitasking. So multitasking, students, you know very well that at the same time many tasks can be assigned to your computer. एक समय में आप अपने कंप्यूटर को कई सारे काम करने के लिए कह सकते हैं. You can work on several applications at the same time, which is called multitasking. So this is also one of its feature. इसके अलावा you can play music, you can play videos, games. All these are also the features of Windows 7. Apart from that, you can also use internet. That means you can also use network connections with this Windows 7. So this is also one of the features of Windows 7. Now dear students, let's see what this Windows 7 has. ये तो था कुछ theoretical part जो हमने जाना. अब देखते हैं कि Windows 7 में काम कैसे करना है. So dear students, as you can see this complete screen, जैसे ही हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं और जो ये पहली स्क्रीन अपीयर होती है बेटा, this is called a desktop. This computer screen is called the desktop, the first screen that appears. तो ये Windows 7 की स्क्रीन है. अब इस स्क्रीन में क्या क्या होता है वो जानते हैं. ये पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है और जो ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये चार जो 4 ब्लॉक्स जैसे बने हुए हैं, दिस इज द लोगो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. दिस इज द लोगो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो है. तो कंपनी ने अपना लोगो जो है अपनी विंडोज की स्क्रीन पर लगाया हुआ है. एंड ऑल दीज विच यू कैन सी, ऑल दीज highlight these, all are called the icons. All these images where it is written computer, then Google Chrome, then network, then Zoom, all these small pictures, these are called the icons. So we make use of these icons to work on. Then there is a recycle bin folder also. You can see one icon is there of recycle bin. Then there is a start button. Here you can see this complete bar. जो बार आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रही है बच्चों, students, this complete bar is known as the task bar. This bar is known as the task bar, in which at the left hand side, the circular you can see, this is a start button. जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है and all the programs we are able to see. So this is the start button here. Then you can see this complete, as I told you, is the task bar, and in this task bar, this area, this complete area, okay, and this area where you can see some more small buttons are placed on the right hand side, this is called the notification area. This right hand side area is known as the notification
area. Then you can see, like I have this icon of zoom. Here you can see one arrow is placed, which arrow is not placed here. जैसा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये नेटवर्क पर मैंने हाईलाइट किया तो यहाँ पर ये एरो वाला सिंबल नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, बट हियर इन जूम यू कैन सी वन एरो इन अ स्क्वायर. जब भी किसी फाइल या फोल्डर में या किसी आइकन पर आपको इस तरीके का एरो दिखाई दे तो ये समझ जाइए कि ये जो है एक शॉर्टकट आइकन है. शॉर्टकट आइकन का मतलब हुआ कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्राम है, ये कहीं और किसी फोल्डर में इंस्टॉल किया हुआ है, किसी और फोल्डर में सेव किया हुआ है, लेकिन ये हमने उसका शॉर्टकट बना दिया है डेस्कटॉप पर टू एक्सेस इट क्विकली जल्दी से खोलने के लिए इस एप्लीकेशन को हमने उसका शॉर्टकट बना दिया है. तो ये एरो शो करता है शॉर्टकट. इसके अलावा यहाँ पर नेटवर्क का फोल्डर है. नेटवर्क का आइकन आप देख सकते हैं, ये आपके शेयर्ड फाइल्स डिवाइसेस को डील करता है. रिसाइकल बिन का एक यहाँ पर आइकन दिख रहा है. जो भी फाइल्स या फोल्डर्स हम डिलीट कर देते हैं वो सारे के सारे आपके रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो जाते हैं. तो ये है. इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, आई विल शो यू हाउ द स्टार्ट बटन लुक्स व्हेन आई क्लिक ऑन द. आपको पता है स्टूडेंट्स, टू ओपन एनीथिंग वी हैव टू क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस. तो ये मैंने क्लिक किया और आप देखिए ये मेन्यू जो है एक ओपन हो गया यहाँ पर. ओके, दिस इज हाउ द मेन्यू, द स्टार्ट मेन्यू ओपन्स अप. और जो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो हैं मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं. नाउ हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर. टू क्रिएट अ फोल्डर व्हाट यू हैव टू डू. अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने डेस्कटॉप पर या जहां कहीं भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है, आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे. यू विल प्रेस ऑन द राइट बटन ऑफ योर माउस एंड अ पॉपअप मेन्यू ओपन्स देयर. एक मेन्यू वहां पर ओपन हो जाता है. इन दिस मेन्यू यू कैन सी देयर इज न्यू ऑप्शन. इस न्यू ऑप्शन में जाएंगे हम. इसके पास आप देख रहे हैं एक एरो का सिंबल बन रहा है एंड ऑन द टॉप यू कैन सी फोल्डर. बस इसको आपको क्लिक करना है. तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देखेंगे आप यहाँ पर न्यू फोल्डर आ गया, एक फोल्डर आ गया है. अभी आप देख रहे हो कि इसका जो नेम है इट इज हाईलाइटेड इन ब्लू कलर, न्यू फोल्डर. इट मींस दिस कैन बी रीनेम्ड. आप इसको नेम चेंज करके कोई भी नेम दे सकते हैं. लाइक सपोज आई एम राइटिंग हियर class, you can rename it again. I'm going to rename this folder और मैं यहाँ लिख रही हूँ class 4 and 5. तो ये इसका नेम चेंज हो गया. और अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा बिकॉज दिस इज ब्लैंक. वी हैव नॉट केप्ट एनीथिंग इनसाइड दिस फोल्डर. क्योंकि इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है तो ये फोल्डर अभी हमें ब्लैंक दिखाई देगा. तो इस तरीके से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. अब देखते हैं कि हमें क्लास कैसे क्रिएट करनी, फाइल कैसे क्रिएट करनी है. तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, इस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड. ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है बेटा. किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने का यही तरीका है टू क्रिएट द फाइल whether you are working in any kind of programs. So here this Microsoft Word opens up. This is the look of Microsoft Word, okay, and I'm writing here suppose I have written a statement here and now I have to save this. So how I am going to save this? ये हो गया फाइल क्रिएट. अब इसको सेव कैसे करेंगे? तो सिंपल ऑप्शन है, सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक सेव का आपको एक आइकन दिखाई देगा, एक फ्लॉपी. देखिए फ्लॉपी का आइकन है विच
जब आप उस पर कर्सर को ले जाएंगे तो आपको दिखाई देता है देयर सेव इज रिटन. So you'll just click on the save option, click on the left mouse click. जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आएगा. तो आप इसको सेव एज ऑप्शन में यहाँ पर जाकर फाइल का नेम डाल देंगे. फाइल का नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम एक रेलेवेंट नेम वहां पर लिखते हैं. जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर क्लास 4 एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 4 आपका फाइल का नेम आ जाता है, जो उससे पहले नहीं था. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेव योर फाइल. How to create the folder I have already explained you. Now how to close this? Simply you will click on this close button. इसको आप close करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो गई. अब अगर मुझे देखना है कि मेरी फाइल कहाँ थी तो फिर से मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगी. I'll click on all programs. I'll click on Microsoft Office. I'll click on Microsoft Word. And then you will click on this quick access toolbar. इस जो आपको देख रहे हैं ये वाला आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे. Whenever you will click on this, you will have an option here. और जो recent documents आपने क्रिएट किए थे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे. तो मैंने भी क्लास 4 बनाया था तो मैं क्लास 4 पर क्लिक कर देती हूँ. And here you see the file opens up. This is how you have to open your file. So this is how it has to be done. इसके बाद एक चीज और है यहाँ पर, जो ये राइट क्लिक है इसे हम शॉर्टकट मेन्यू भी कह सकते हैं, इसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहते हैं. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हिच यू कैन अप्लाई ऑन योर वर्क टू क्विकली डू द थिंग्स. इसके अलावा जब आप राइट क्लिक करते हो तो इसमें आप सबसे नीचे देखोगे ये पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है. इफ यू विल क्लिक ऑन दिस you can personalize your background, your settings like Windows 7 अभी इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. तो उसमें ये एरो थीम्स कहलाती हैं. We can apply different themes there. If I click on nature and so you can see जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है. तो वहां से पर्सनलाइज मेन्यू में जाकर के, पर्सनलाइज ऑप्शन में जाकर के आप इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं. सो आई एम कीपिंग इट सेम अगेन. मैंने फिर से इसे विंडोज 7 कर दिया और आप देखेंगे वो फिर से वहां पर अप्लाई हो गया. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू क्लिक लाइक ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूं तो सबसे नीचे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है. This shows the general properties of your folder like the size. अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये केवल 0 बाइट इसका साइज दिखा रहा है. इसकी लोकेशन कहाँ है तो वो लोकेशन यहाँ दिखाई देती है. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ से देख सकते हैं किसी भी फोल्डर की. तो दिस इज ऑल फॉर योर Windows 7 बेसिक ऑफ Windows 7. रिमेनिंग ऑफ द कंटेंट to be discussed in the next video.